बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुखो संत फरमाते हैं कि एक साधु के पास बहुत बढ़िया नस्ल का घोड़ा था। एक सेठ ने उसे देखकर सोचा कि साधु को भला घोड़ों को पहचानने की समझ कहाँ होगी। किसी सेवक ने इन्हें भेंट स्वरूप दिया होगा और इन्होंने इस मामूली जान यहाँ बांध रखा है। क्यों न मैं कुछ रकम देकर यह बढ़िया घोड़ा अपने लिए खरीद लूँ। उसने अपनी बात साधु के आगे रखी। साधु ने कहा कि यह घोड़ा हमें कोई सेवक दे गया है। हम ठहरे साधु, हमसे घोड़ों की देख रेख तो होती नहीं। हम अपने पहाड़ी के पीछे वाले आश्रम तक जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर यह घोड़ा हमने किसी न किसी को दे देना है। तुम हमारे साथ चलो तो भले ही तुम ही इसे ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमारी एक शर्त है कि हमारे साथ चलते चलते तुम केवल राम राम बोलोगे, अन्य कोई शब्द तुम्हारी जिह्वा पर नहीं आना चाहिए। अगर तुम दूसरा कोई शब्द बोलोगे तो हम यह घोड़ा किसी हाल में भी तुम्हें नहीं देंगे। सेठ राम राम कहता साधु के साथ चल पड़ा। वह अभ्यासी तो था नहीं, इसलिए कुछ ही क्षणों के बाद उसका ध्यान इंद्रियों और मन की ओर चल गया। सोचने लगा कि यह घोड़ा मिलेगा तो इसके लिए नया तबेला बनवाऊंगा। घोड़े की लगाम तो नई प्रतीत होती थी। फिर पता नहीं साधु इसे दे या न दे। मन में जैसे ही इन विचारों का प्रवेश हुआ, राम राम जपना बंद हो गया। और यह कुदरती बात है कि जो ख्याल मन में आते हैं वही जुआ से भी प्रकट हो जाते हैं। हुआ भी ऐसा ही। वह साधु से पूछने लगा कि क्या इसके लगाम भी मुझे दे दोगे? साधु ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि राम राम के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द बोलोगे तो घोड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अभी यहाँ से वापस चले जाओ। चित्त की चंचलता के कारण सेठ ने लगाम तो हाथ से ही गवा दी और घोड़ा भी हाथ से गवा दिया। वैसे ही इंसान मन के वशीभूत होकर मामूली इच्छाओं के पीछे दौड़ा फिरता है, लेकिन न तो चीज़ें ही अपनी बनती हैं और न ही चीज़ों का मालिक अपना बनता है। दाद को पाकर दातार को भूल जाता है गुरुमुखो। दाती प्यारी विसरा दातार। संत हमें हर पल आगाह करते हैं कि दूसरे सब ख्याल छोड़कर केवल अपने असली काम की ओर ध्यान दोगे तो बाकी सब काम करना कारवनहार
प्रभु स्वयं ही कर देंगे। वे सारी कुदरत के मालिक हैं। सभी शक्तियाँ हाथ जोड़े उनके हुक्म की प्रतीक्षा करती है। इसलिए अपने मन के लगाव को सब ओर से हटाकर केवल सद्गुरु के संग जोड़ दो। संत धनी धर्मदास जी वर्णन करते हैं, जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सो गुरु चरण अग्नि चढ़ावे। मन जिन पदार्थों में फंसा हुआ है, उन पदार्थों को सद्गुरु के चरणों में भेंट कर देना ही मन निश्चय ही सद्गुरु से जुड़ जाएगा। उदाहरणतः यदि किसी आदमी की कपड़े की दुकान है तो उसकी सुरती उसमें ही रहेगी, किंतु यदि दुकान बेचकर वहाँ से प्राप्त पूंजी से कोई मकान खरीद लेता है तो उसकी सुरती दुकान से हटकर मकान में चली जाएगी। फिर दुकान में चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए, लेकिन अब उसे इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वह अब उसकी अपनी नहीं रही। ठीक इसी प्रकार जो भी श्रेष्ठ पदार्थ मिले उन्हें सद्गुरु चरणों में समर्पित कर देने से सुरती उन पदार्थों से निकलकर सहजे ही गुरु चरणों में जुड़ जाएगी। भाई पारू जी ने शरीर त्यागते समय सबको बुलाकर वशियतनामा लिखवाकर मेरा घोड़ा, वस्त्र, धन इत्यादि सब श्री गुरु अमरदास जी को गोयदास वाला में भिजवा दे, ताकि जब मैं प्राण त्यागूं तो मेरी सुरती स्वतः ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच जाए। ऐसे ही अन्य कई गुरुमुखों ने भी अपना सर्व ऐश्वर्य गुरु चरणों में अर्पित कर अपनी सुरती को उनके चरणों में संग जोड़कर परम पद को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि तुम अपना सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। ऐसा उन्होंने अर्जुन के हित के लिए कहा, न कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। बाइबल में भी कहा गया है कि सब कुछ चाहिए तो सब कुछ देना पड़ेगा। देखा जाए तो असत्य को नौछावर करके यदि सत्य वस्तु प्राप्त हो जाए तो यह अति उत्तम लाभ का ही सौदा है। जो गुरुमुख अपना सर्व ऐश्वर्य सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं, वे पिंड देश के अस्थायी सुखों को छोड़कर ब्रह्मांड देश के नित्य वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सूरत अनहद शब्द में लीन हो सदा गगन मंडल में निवास करती है। गुरुमुखों।